नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो लाखों महिलाओं की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। विषय का नाम है एमटीपी अबॉर्शन किट। इसे कई बार गुप्त गर्भपात की गोली भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ केसेस में महिलाएं क्या करती है कि यह गोली बिना डॉक्टर की एडवाइस या बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पर जाकर परचेस कर लेती है और कंज्यूम भी कर लेती है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि अगर गोली लेने में थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो फिर प्रेजेंट में तो प्रॉब्लम होगी ही, साथ ही साथ फ्यूचर में भी जब वह सही में बच्चा कंसीव करना चाहेगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसके सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि इस दवा के बारे में जो सच्ची जानकारी है वह उन तक पहुंचाई जाए और उन्हें समझाया जाए कि बिना डॉक्टर की निगरानी में इस प्रकार की दवाई लेना काफी जोखिम भरा हो सकता है। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमटीपी किट क्या है। एमटीपी का पूरा नाम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, यानी कि गर्भपात करने की मेडिकल प्रक्रिया। यह एक कॉम्बिनेशन पैक होता है जिसमें आमतौर पर दो तरह की दवाइयां मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल शामिल होती है। मिफेप्रिस्टोन सबसे पहले दी जाती है, जो गर्भावस्था को बढ़ने से रोक देती है। यह दवा शरीर में बनने वाले प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को ब्लॉक करती है। प्रोजेस्टेरोन गर्भ को बने रहने में मदद करता है और जब यह हार्मोन काम करना बंद कर देता है तो भ्रूण गर्भाशय की दीवार यानी कि यूटेरिन लाइनिंग से जुड़ा नहीं रह पाता और प्रेगनेंसी रुक जाती है। इसके बाद मिसोप्रोस्टोल दी जाती है, जो गर्भाशय की मांसपेशियों यानी कि यूटेरिन मसल्स को सिकोड़ती है और कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है। इसकी वजह से गर्भाशय अंदर का टिश्यू और भ्रूण बाहर निकल जाता है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में एक्सक्लूजन ऑफ प्रेगनेंसी टिश्यूज कहा जाता है। यही कारण है कि एमटीपी किट को गर्भपात की गोली भी कहा जाता है। हालांकि यह तरीका कई मामलों में डॉक्टर की देखरेख में सुरक्षित माना जाता है, लेकिन बिना सही मेडिकल गाइडेंस के इसका इस्तेमाल करने से अधूरा गर्भपात, ज्यादा खून बहना और गंभीर संक्रमण जैसी बड़ी समस्याएं हो सकती है। आइए समझते हैं इस गोली के गलत इस्तेमाल के डरावने नतीजों के बारे में। सबसे पहला है अधूरा गर्भपात यानी कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन। जब एमटीपी किट का गलत या असमय इस्तेमाल किया जाता है तो गर्भाशय के अंदर का पूरा टिश्यू बाहर नहीं निकलता। इसका मतलब है कि सिर्फ कुछ हिस्से बाहर आते हैं और बाकी गर्भाशय में बने रहते हैं। ऐसे में महिला को लगातार हल्का से लेकर मध्यम या फिर भारी खून बहना जारी रह सकता है। पेट में तेज दर्द और बैड स्मेल डिस्चार्ज भी हो सकता है। बचा हुआ टिश्यू अंदर रहकर संक्रमण का कारण बन सकता है और डॉक्टर को उसे निकालने के लिए इलाज करना पड़ता है। कभी कभी दवाओं से नहीं बल्कि सर्जिकल प्रोसीजर की जरूरत पड़ सकती है। समय पर इलाज न मिलने पर समस्या और बढ़ सकती है और हफ्तों तक महिला की सेहत पर इसका नेगेटिव असर हो सकता है। नंबर 2 है भारी ब्लीडिंग यानी कि सीवियर ब्लीडिंग। मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल के कारण गर्भाशय सिकुड़ता है और गर्भाशय का जो टिश्यू होता है वो बाहर आता है। लेकिन कभी कभी यह प्रक्रिया असामान्य तरीके से होने लगती है और अत्यधिक खून बहने लगता है। महिला को इतनी तेजी से ब्लीडिंग हो सकती है कि चक्कर आना, कमजोरी, सांस फूलना और बेहोशी जैसा अनुभव हो सकता है। अगर खून की मात्रा बहुत ही ज्यादा बाहर निकल जाती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत भी पड़ सकती है। विशेषकर उन महिलाओं में जोखिम ज्यादा रहता है जिनको पहले से ही एनीमिया यानी कि कम खून की परेशानी है या फिर जो कमजोर स्थिति में है। भारी ब्लीडिंग एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसे हल्के में लेना जानलेवा साबित हो सकता है। नंबर 3 है गंभीर इंफेक्शन यानी कि सेप्सिस। अगर गर्भाशय में कोई टिश्यू, खून या मृत भ्रूण का हिस्सा बच जाता है, रह जाता है, तो वहां बैक्टीरिया पनप जाते हैं और लोकल संक्रमण यानी कि लोकल इन्फेक्शन हो सकता है। बिना सही एंटीबायोटिक और मेडिकल केयर यह संक्रमण फैलकर सेप्सिस यानी कि ब्लड इन्फेक्शन में तब्दील हो सकता है, यानी कि बैक्टीरिया रक्त में आकर पूरे शरीर को प्रभावित कर देते हैं। सेप्सिस के लक्षणों में तेज बुखार, ठंड लगना, दिल की धड़कन तेज होना, सांस लेने में दिक्कत और ब्लड प्रेशर गिरना यानी कि हाइपोटेंशन शामिल है। यह स्थिति जल्द इलाज न मिलने पर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और मौत तक ले जा सकती है। इसलिए बिना डॉक्टर की निगरानी घर पर इस प्रकार की गोली लेना बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है।
नंबर 4 है फर्टिलिटी पर असर, यानी कि इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी। बार बार बिना सही गाइडेंस एमटीपी किट का उपयोग करने या बार बार अधूरा गर्भपात होने की स्थिति से गर्भाशय और फेलोपियन ट्यूब्स को स्थायी क्षति पहुंच सकती है। गंभीर संक्रमण, अंदरूनी सूजन यानी कि एडेशन या फिर जिसे हम स्केरिंग कहते हैं, और असामान्य मेडिकल प्रक्रियाओं के कारण गर्भाशय की परत पतली या फिर खराब हो सकती है। इन समस्याओं से आगे चलकर गर्भधारण करने में कठिनाई, बार बार मिसकैरेज या इनफर्टिलिटी तक का खतरा बढ़ जाता है। यानी छोटी सी दवा के गलत इस्तेमाल का सीधा असर महिला के मां बनने की क्षमता पर हो सकता है। नंबर 5 है कानूनी और सामाजिक खतरे। भारत में एमटीपी एक्ट और मेडिकल रेगुलेशन की वजह से गर्भपात और उनसे जुड़ी दवाइयां केवल योग्य डॉक्टर की सलाह और नियंत्रण में ही दी जानी चाहिए। फिर भी कुछ लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन एमटीपी किट मेडिकल स्टोर से खरीदकर छुपकर घर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। यह न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा है, बल्कि कानूनी रूप से भी समस्या खड़ी कर सकता है। साथ ही सामाजिक रूप से भी महिलाएं शर्म, अपराध बोध या परिवार के दबाव से सही इलाज नहीं करा पाती, जिससे दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। गलत जानकारी फैलने, बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति से सलाह लेने या गुप्त तरीके से दवा लेने से महिला अकेली और जोखिम में पड़ सकती है। इसलिए सही कानूनी और मेडिकल मार्गदर्शन बेहद ही जरूरी है। अगर बात करें कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की, तो दोस्तों याद रखिए, एमटीपी किट कोई साधारण दवा नहीं है। यह एक गंभीर मेडिकल प्रोसीजर का हिस्सा है। इसे घर पर खुद से लेना वैसा ही है जैसे बिना ड्राइविंग सीखे हाईवे पर गाड़ी दौड़ाना। कभी कभी लोग बच जाते हैं, लेकिन कई बार हादसा हो जाता है। अगर कभी भी गर्भपात की जरूरत पड़े तो सिर्फ और सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से सलाह लें। सही गाइडेंस में यह दवा सुरक्षित हो सकती है, लेकिन लापरवाही में यह गोली जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।